नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विदेश संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान की जनगणना का टॉपिक शुरू कर चुके थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपके आ चुके हैं। अब पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जैसे आपके जनगणना आयुक्त कौन से थे, आपके जनगणना का शुभंकर कौन सा था, ब्रांड एम्बेसडर कौन सा था, कौन सी जनसंख्या का कैसा विवरण था, सबसे सर्वाधिक प्रमाण कहाँ मिले, मुगल काल में कहाँ मिले, वो डिस्कस किया था। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि दर को, किसको, जनसंख्या के आंकड़े और जनसंख्या वृद्धि दर को मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व और बाकी अगर बच जाते हैं वो टॉपिक भी अपन इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। अब आप कहोगे सर जनसंख्या घनत्व ये क्या है, तो ध्यान करना, जो एक वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ये क्या कहलाती है, आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। जैसे इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। जैसे आप नापते हैं ना, पानी का घनत्व नापते हैं और भी नापते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई स्थान है, मान लीजिएगा वहां का क्षेत्रफल है, मान लीजिएगा 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है। मैं आपको सीधा कैसे निकालता है। मान लीजिएगा कोई क्षेत्रफल है जिसका 100 किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना है? 100 किलोमीटर क्षेत्रफल। अब वहां की जो जनसंख्या है, मान लीजिएगा ये जनसंख्या है 50,600 गुण 50 है। कितनी है? 50,600 गुण 50 है। तो इसका घनत्व कैसे निकालेंगे? 50,600 गुण 50 बट्टा 100, इस प्रकार घनत्व निकालेंगे। तो 2 जीरो, तो इसका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा 506.49% इंटू 100 कर दे। ठीक है, इस प्रकार से इनका घनत्व निकालते। ठीक है, यानी कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, इस प्रकार जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। यानी याद रखेंगे आप, कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत के सापेक्ष कितना है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो चर्चा अपन शुरू करते हैं। ठीक है, राजस्थान का अगर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं अपन। ठीक, 2011 जनगणना 2011, यहाँ जनगणना 2011। ठीक है, तो राजस्थान का जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व एक ही चीज है। जनघनत्व वो कितना है 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार तो वह है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर आप याद रख लेना, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इकाई भी कई बार पूछ सकती, प्रति वर्ग किलोमीटर। कई बार इकाई पूछ लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व किस में मापते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2011 के अनुसार है। 2001 में कितना था भाई? तो 2001 में था 165। कितना था? 165। अब इसके अंदर वृद्धि देखते हैं, कितनी वृद्धि देखते हैं, कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप इसके अंदर माइनस कीजिए, कितने आते हैं देखिए 65। 65 के बाद में 5 और कितने बढ़े? 35 बढ़े। कितने बढ़ गए? 35। ठीक है, अब 35 की बढ़ोतरी हुई। कितनी बढ़ोतरी हुई? 35 की। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और तैयार करता हूं, जैसे वृद्धि दर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वृद्धि हुई 35, कितनी? 35 वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये 35 वृद्धि हुई किस पे? 165 पे हुई। किस पे हुई? 165 पे हुई है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस प्रकार से कितनी वृद्धि हुई। तो आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आप देखिए, इसको अपन निकाल देते हैं। 5 से 7 5 35, इसको 5 3 15 और 1 और 7 5 आएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 5 3 15 और 1 बज गए, फिर से 15 और ये 33। ठीक है, और तो समथिंग आपके 21% के समथिंग रहेगी। कितनी रहेगी? 21% के समथिंग रहेगी। डाटा काटते हैं तो 21% के समथिंग रहती है, आपको ये याद करना। ठीक है, तो अगर पूरी वृद्धि दर पूछे तो 21% कितनी रहेगी? 21%। ठीक है, तो 35 हो गई,
और पूरा करें तो 21% की इसकी वृद्धि रहती है। कितनी? 21%। आप निकाल के देख कर लेना कितनी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं एक बार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले वो कौन कौन से हैं? पहला याद रखेंगे आप जयपुर। कौन सा? जयपुर। फिर भरतपुर, जयपुर भरतपुर, फिर जयपुर भरतपुर, फिर दौसा और अलवर। कौन सा? दौसा और अलवर। अब इनका जनसंख्या घनत्व कितने था वो देखिएगा। इसका है 595। कितना? 500। जयपुर और भरतपुर का है 503। कितना है? 503। और फिर इसका है दौसा का 476 और इसका है 438। तो ये जनसंख्या घनत्व है। कैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जयपुर की बात करें तो 593 व्यक्ति निवास करते हैं, और भरतपुर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 503, और दौसा के अंदर 476 और ये 438। एक चीज आप इसी में देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं इनको याद करने का, कि भाई जयपुर के आसपास के प्रदेशी कौन से? जयपुर के आसपास की राजधानी क्षेत्र है अपना, जो उसके आसपास जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं कि राजधानी जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये किसका रहता है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ये कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम तो आपका जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। फिर दूसरा होगा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। फिर बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फिर आपका चूरू। कौन सा? चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। और फिर हो जाएगा आपका जोधपुर। 5वें नंबर की बात करें तो जोधपुर। इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हैं। जैसलमेर के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो है सिर्फ 17। कितना है? 17। न्यूनतम है सर्वाधिक राजस्थान के अंदर। कितना है? 17, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है 78 और यहाँ पर है 92, 92। और फिर चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर पड़ता है आपका 147, ठीक है। और जोधपुर की बात करें तो 161। यानी जैसलमेर में 1 किलोमीटर में व्यक्ति कितने निवास कर रहे हैं? सिर्फ 17 ही निवास कर रहे हैं। बीकानेर में 78 और फिर 92, फिर 147, फिर 161। और इसका भी आइडिया आप लगा सकते हैं कि जितने भी रेगिस्तान हैं वो रेगिस्तान के क्षेत्र हैं। किसके? रेगिस्तान के हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, आपके चूरू रेगिस्तानी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो लगभग आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें जैसलमेर की, एक अनोखा रिकॉर्ड बना देता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक, भारत में ये जो अरुणाचल राज्य है, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बराबर है इसका। जो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है और इसका घनत्व है वो बराबर है। कैसा है? बराबर है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व भी कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। और राजस्थान का भी कितना है? 17 है। सॉरी, राजस्थान का नहीं, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि राजस्थान के अंदर किस जिले का जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश के समान है। तो आपको अरुणाचल का नहीं पूछ रहा, वो राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम है जैसलमेर का वो पूछ रहा है कि इसका कितना है। तो आप याद रखेंगे इसका भी 17 है और इसका भी 17 है, दोनों का 17-17 है, ठीक है। अब ये डाटा आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं अपन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे हैं और कौन से जिले हैं, कितने जिले राजस्थान के अंदर जो 500 से अधिक ज्यादा जनघनत्व वाले जिले हैं। तो याद रखेंगे राजस्थान में 500 से ज्यादा
जनघनत्व वाले जिले कितने हैं? बताइए आप, मैंने अभी आंकड़ा बताया आपको, कितने हैं? एक या दो? बताइए, देखिए कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो, ध्यान रखना, ठीक है। दो कौन कौन से? जयपुर और भरतपुर। ये आपको याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने हैं 500 से अधिक वाले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दो है। कितने हैं? दो। अब एक डाटा याद रखना और कि राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले, राजस्थान में 100 से कम जन घनत्व वाले जिले वो कितने हैं भाई? 3 हैं। कौन कौन से? जैसलमेर बता ही दिया मैंने, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया आपका, और फिर बाड़मेर हो गया। कौन कौन से हो गए? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और फिर बाड़मेर, तीनों जिले हो जाते हैं। जैसलमेर का 17 था, आपको पता ही है, और बीकानेर का आपका था 78 और बाड़मेर का था 98, ठीक है। तो ये आपके हैं जनसंख्या, जनघनत्व, पूरा का पूरा क्या है? जनघनत्व का टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनगणना का, लिंगानुपात। सर्वाधिक क्वेश्चन जहां से पुटअप होते हैं, कौन सा? लिंगानुपात का टॉपिक, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, आप अगर टॉपिक आ रहा है आपका लिंगानुपात, याद रखना लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं भाई? तो याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये क्या कहलाता है? आपका लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात। कैसे निकालते हैं? मान लीजिएगा कहीं पर, मान लीजिएगा 10 लाख जनसंख्या, कितनी? 10 लाख पुरुष। कितने हैं? 10 लाख पुरुष हैं। 10,000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए पुरुष हैं। वहां पर मान लीजिएगा कि जो आपकी महिलाएं हैं वो है सिर्फ मान लीजिएगा 97,000 या 9,700 है। कितनी है? 9,700 है। तो आप 9,700 रखेंगे और 10,000 नीचे लिखेंगे, ये स्थिति आ गई। फिर यहाँ से 2 जीरो, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं आप। तो 1000 का इसके अंदर डिवाइडेशन भाग देंगे, कितना क्या देंगे? 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 1000 का भाग देना पड़ेगा आपको नीचे। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ चला गया। तो जीरो काटेंगे कैसे? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके बदले में ये संख्या ये कर दे सी, तो यहाँ पे आएगा लगभग 970 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना आएगा? 970, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जैसे 1000 पे 500 महिलाएं, तो वहाँ का जो लिंगानुपात होगा वो कितना होगा? 500 होगा। अगर 1000 पे मान लीजिए कहीं पर पुरुष 1000 हैं और महिलाएं मान लीजिए 1050 हैं, तो जनसंख्या, तो ऐसा नहीं है कि आप सर ये तो पॉजिटिव में चला गया। हाँ, बिल्कुल चला जा सकता है। जनसंख्या घनत्व जो लिंगानुपात है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये संख्या पर होता है। तो 1050 भी जा सकता है, जैसे अपने केरल का है, ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। पुरुष वहाँ पर 1000 है तो महिलाएं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो 2011 के अंदर जो 928 लिंगानुपात, कितना है? 928। और बात करें 2001 की, कितनी? 2001 की, तो ये था आपका 921। कितना था? 921 था, ठीक है। तो वृद्धि कितनी होगी भाई? यहाँ से 7 की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 7 की वृद्धि होगी। कितने की? 7 की वृद्धि। याद रखेंगे आप, कितनी वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि। डाटा याद रखना, दोनों के दोनों 928 थे और इसके अंदर 7 की वृद्धि हो चुकी है। अब बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है। तो याद रखेंगे आप, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात ये कहाँ पर है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो आपका जो डूंगरपुर जिला है, कौन सा? डूंगरपुर जिला, वहां पे सर्वाधिक है। कौन सा? डूंगरपुर। तो याद रखेंगे आप, डूंगरपुर, फिर आपका राजसमंद, फिर आपका
पाली और फिर आपका प्रतापगढ़। ठीक है, अब यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना कितना है, तो डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो है आपका 994, कितना है 994, और इसका है 990, कितना है राजसमंद का 990। पाली की बात करें तो 987, कितना 987। प्रतापगढ़ की बात करें तो 983। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इनसे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार हो सकता है कि मान लीजिएगा डूंगरपुर का लिंगानुपात राजस्थान के सापेक्ष कितना अधिक है, तो आपको याद कैसे करना है, 994 तो ये हो गया और 928 था वो। अब इनके माइनस करके आपको देखना है कि कितना ज़्यादा है, कि मान लीजिएगा इसके अंदर माइनस करें तो आपके कितने आते हैं 6, 14 से मैं 8 गए, कितने गए 14 से 8 गए, तो 2 और ये 6, इसके अंदर बच गए वापस 3 और ये 6, तो 66 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 66। इस प्रकार क्वेश्चन किया जा सकता है कि डूंगरपुर का, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो राजस्थान के सापेक्ष कितना अधिक है या कम है, तो कितना है 66। इस प्रकार से क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन इस साइड बढ़ेंगे, जो न्यूनतम लिंगानुपात है राजस्थान का वो। ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम के अंदर आपके रहेंगे कौन कौन से, पहला जिला तो रहेगा धौलपुर, कौन सा धौलपुर, फिर आपका करौली, कौन सा धौलपुर, उसके बाद में करौली, और उसके बाद के अंदर रहेगा आपका, सॉरी करौली फिर है जैसलमेर है पहले, इससे पहले जैसलमेर, फिर आपका करौली। ठीक है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। धौलपुर का है 856 और इसका है 842, कितना है याद रखेंगे, धौलपुर का है जो 856 है, कितना है 856, और इसका है 800 नहीं सॉरी 856 नहीं 846, और इसका 832 है। ठीक है, 832, 846 रहेगा और 832 इसका रहेगा। फिर करौली की बात करें तो ये है 861, 52 है भाई 861। ठीक है, 861, क्योंकि बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, 861, और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का रहेगा आपके 880, कितना रहेगा 880। दोबारा देख लीजिए इसको, 846 है इसका धौलपुर का, फिर 852, फिर 861, फिर 880, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम के अंदर चलेंगे, डिसेंडिंग में चलेंगे असेंडिंग में चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही बना सकता है इसके सापेक्ष। ठीक है, कि धौलपुर का लिंगानुपात डूंगरपुर के लिंगा ऐसा, या धौलपुर का लिंगानुपात जो डूंगरपुर के लिंगानुपात के सापेक्ष ज्यादा है या कम है और कितना है, या ऐसा आ सकता है कि न्यूनतम व सर्वाधिक लिंगानुपात में अंतर कितना, आपको यह भी दे सकता है। तो आपको कैलकुलेशन करके, दोनों डाटा ध्यान होंगे तो आप कैलकुलेशन करके आराम से इसको निकाल सकेंगे। ठीक है, अब लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं, लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला और न्यूनतम कमी वाला जिला। ठीक है, ये दोनों पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक कमी वाला जिला है वो डूंगरपुर है, आपका डूंगरपुर ही है। अब आप कहोगे सर सर्वाधिक बड़ा है फिर डूंगरपुर कैसे, क्योंकि डूंगरपुर में पहले 1004 था, कितना था 1004 था, जो आपका 994 में आ चुका है, कितना आ चुका है 994 में आ चुका है, तो कह सकते हो गिरावट हुई है। ठीक है, 994 में आ चुका है, तो गिरावट हुई है, साफ सी बात है। ये 2011 के आंकड़े हैं और ये 2001 के आंकड़े हैं, तो गिरावट हुई, साफ सी बात है। कितनी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ से 6 और 4 10 की गिरावट हुई, कितनी हुई है 10 की गिरावट हुई है। ठीक है, और न्यूनतम कमी कहाँ पे हुई है, वो जैसलमेर में हुई है। कहाँ हुई है, जैसलमेर। तो ये आंकड़ा भी आप याद रखेंगे कि न्यूनतम जो कमी वाला, सर्वाधिक कमी वाला जिला है वो डूंगरपुर है और न्यूनतम कमी वाला जिला है वो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नहीं सॉरी न्यूनतम वर्दी है, ये तो सर्वाधिक वर्दी है, कमी है सर्वाधिक वर्दी, सर्वाधिक वर्दी वाला जिला है। ठीक है,
वर्दी वाला जिला है। सर्वाधिक वर्दी यानी सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ पे है, जैसलमेर बड़ा है। और कितने पॉइंट बढ़ा है, 31 पॉइंट बढ़ा है। कितने बड़े पॉइंट बढ़े, 31 पॉइंट। कहाँ से कहाँ पहुंच गया देखिएगा, ये 821 से 852 पहुंच गया, 821 से 852 पहुंच गया। ठीक है, याद रखेंगे 31 की बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी, 31 की। सर्वाधिक वर्दी वाला जिला, तो आप याद रखेंगे जैसलमेर है। और सर्वाधिक कमी वाला जिला है वो रहेगा आपका डूंगरपुर। कौन सा रहेगा, डूंगरपुर। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ लेते हैं जो ग्रामीण लिंगानुपात है और शहरी लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात। ठीक है, अब आपका जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना रहा, और फिर आपका जो शहरी लिंगानुपात वो कितना रहा। ग्रामीण लिंगानुपात अनुपात की बात करें तो ये रहता है आपका 933 और ये रहता है 914। याद रखेंगे आप, ग्रामीण लिंगानुपात है 933 है और शहरी लिंगानुपात है वो 914 है। कितने हैं, 914। ठीक है, अब सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वो किस जिले के अंदर रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर न्यूनतम किसके अंदर रहेगा, सर्वाधिक और न्यूनतम। याद रखेंगे सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कहां पर है, वो है धौलपुर, करौली, भरतपुर, पहले इसके जैसलमेर आएगा, फिर भरतपुर आएगा, जैसलमेर, फिर भरतपुर। ठीक है, तो ये आपका है, नहीं सॉरी न्यूनतम है, सर्वाधिक यानी न्यूनतम, इधर न्यूनतम लिखेंगे, इधर सर्वाधिक, ये न्यूनतम, न्यूनतम और ये सर्वाधिक, क्योंकि धौलपुर आपको पता ही है वैसे भी न्यूनतम लिंगानुपात यहीं पर है। तो ग्रामीण लिंगानुपात में भी कौन सा है, धौलपुर रहेगा नीचे। ठीक है, धौलपुर रहेगा। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कौन सा रहेगा, तो याद रखना इसके अंदर डाटा चेंज, थोड़े से डाटा चेंज होंगे। इसके अंदर पहले पाली, फिर राजसमंद, फिर डूंगरपुर, फिर आपका डूंगरपुर रहेगा, पाली रहेगा, राजसमंद रहेगा और फिर डूंगरपुर रहेगा और फिर प्रतापगढ़ रहेगा। कौन रहेगा, प्रतापगढ़। ठीक है, ये तो हो गए इसके ग्रामीण के, किसके, ग्रामीण के। अब शहरी का डिवाइडेशन भी कर देते हैं अपन, शहरी का। तो शहरी के अंदर बात करें तो सर्वाधिक कौन सा रहेगा और न्यूनतम कौन सा रहेगा, सर्वाधिक और न्यूनतम। शहरी लिंगानुपात के अंदर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है टोंक के अंदर। कहां पे है, टोंक, फिर बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़। और एक जिला और लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर। और शहर की बात करें तो सर्वाधिक कमी है वो जैसलमेर के अंदर। कहां पे, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहां पे, जैसलमेर के अंदर। फिर धौलपुर, फिर अलवर और फिर गंगानगर। कौन सा, गंगानगर। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात शहरों के अंदर कहां था, गांव, शहरों के अंदर, ग्रामीण है ज्यादा कम, सारे डाटा आ गए आपको। इंपॉर्टेंट है, याद रखना धौलपुर ग्रामीण लिंगानुपात में न्यूनतम, और यहाँ पे पाली, ये टोंक और ये जैसलमेर। यानी शहरी लिंगानुपात अगर सर्वाधिक बड़ा है तो किसका बड़ा है, टोंक का बड़ा है। किसका बड़ा है, टोंक का। अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात किसका है, जैसलमेर का। किसका, जैसलमेर का। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक किसका है, पाली का। किसका है, पाली का। शहर की बात करें तो किसका है, टोंक का। इसे याद रखना आपको। ठीक है, अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए ग्रामीण का तो धौलपुर, और न्यूनतम शहरी का पूछा जाए तो आपको जैसलमेर याद रखना। क्या रखना है, जैसलमेर। ठीक है, अब एक लिंगानुपात और की गणना की जाती है, छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूं। तो शिशु लिंगानुपात है। कौन सा, शिशु लिंगानुपात। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात के अंदर आपके जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी गणना की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना
वो कितना है, वो है आपको 888। कितना है, 888 शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये भी डाटा पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अपना कह सकते हो जो जनगणना वाला टॉपिक है वो आपका एक पार्ट है जो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक पढ़ दिए हैं। अब जनगणना का पहला पार्ट समाप्त होता है, कौन सा, पहला पार्ट। अब इसके अंदर जनगणना का अगला पार्ट रहेगा आपका, जो जनगणना नहीं करके हम साक्षरता वाला कर लेंगे। क्या कर लेंगे, साक्षरता वाला, इसके अंदर ही मिलता हुआ पार्ट है, क्योंकि जनगणना के अंदर साक्षरता को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो साक्षरता कितनी है, वो क्या है, सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर वापस आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जो लिंगानुपात है पूरा का पूरा राजस्थान का, वो कितना है, पूरा का पूरा 928 है। कितना है, 928 है राजस्थान का पूरा लिंगानुपात। और राजस्थान का जनघनत्व कितना था भाई, 200, कितना था, 200। तो आपको अंतर भी हो सकता है कि राजस्थान के लिंगानुपात और जनघनत्व का अंतर बताइए, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके से किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और अच्छी डाटा आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।